अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर्स, ये देसी चूज़े हैं और क्या कहते हैं, तकरीबन तकरीबन 1 महीने के हो गए हैं ये, क्योंकि देसी हैं इसलिए आस्ता आस्ता ही बढ़ते हैं। इनके लिए कोशिश करते हैं कि जो पानी है उसके अंदर थोड़ी सी दवाई मिला दें, चाहे पैनाडोल हो जाए, क्योंकि सर्दी है ना, तो एक दिन छोड़ के या 2-4 दिन छोड़ के ना पानी में पैनाडोल ज़रूर मिला दिया करें, ताकि ज़ुकाम वगैरह सर्दी से महफूज रहें। छोटे बच्चे बीमारियों से दूर रहेंगे पैनाडोल से, क्योंकि पैनाडोल में सारी ताकतें और बीमारियों के ख़िलाफ़ सारी उसमें दवाई होती है। अभी भी इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन यह है कि आगे को सर्दी ज़्यादा होगी, तो कोशिश करें कि पानी जो सा है वो सुबह के टाइम पे फ्रेश ही भर के रखें, रात वाला पानी गिरा दें, क्योंकि अगर पानी ठंडा होगा तो जानवर ठंडा पानी पी के बीमार हो जाएंगे। छोटे चूज़ों का बहुत ध्यान करना पड़ता है, जल्दी बीमारी लग जाती है। अंदर रखा हुआ है डरबे के अंदर, मज़ीद इसको अंदर कर देते हैं बिल्ली से बचाने के लिए, क्योंकि बिल्ली आ जाती है तो वो चूज़ा वगैरह उठा के ले जाती है। ये सिल्वर सब्राइड है, ये जो है नाजुक माल होता है। ये गोल्डन हैवी बफ का बच्चा है, इसकी ब्यूटी बहुत है, खूबसूरती बहुत है, और ये इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। अपने फार्म पर आप रखें सिल्वर सब्राइड, गोल्डन हैवी बफ, लाइट सुसेक्स और सिल्की और पॉलिश रखें। सिल्की और पॉलिश का कभी भी ज़माना ख़त्म नहीं होता, कभी भी उसकी डिमांड ख़त्म नहीं होती, और आपको अच्छी प्रॉफिट मिल जाती है। सिल्वर सब्राइड भी चलती रहती है, 12 महीने की डिमांड रहती है, और इसका बच्चा और अंडा और मुर्गी का अगर पेयर है, ब्रीडर है, तो अच्छी कीमत आपको दे के जाती है। असील भी अच्छी कीमत दे के जाती है, तो कोशिश करें अपने फार्म पर अच्छी क्वालिटी की ब्रीड रखें। और असील हो गया, जैसे ब्राह्मा हो गई, गोल्डन हैवी बफ हो गए, सिल्वर सब्राइड, लाइट सुसेक्स, ये ब्रीड में काम करें, इसमें आपको कुछ बचत होगी। ये गोल्डन हैवी बफ का ब्रीडर है। गोल्डन हैवी बफ बहुत अच्छी नस्ल है, बेंटम हो गई, और इसकी भी डिमांड रहती है। इसे सर्दियों में कोई इशू नहीं है, लेकिन गर्मियों में ज़रा इसको थोड़ा सा ठंडा रखना होता है। ठंडा गर्मियों में आप डाइट से रख सकते हैं, और गर्मियों में भी आप डाइट से ही इनको गर्म रख सकते हैं। डाइट का फार्म में बहुत रोल होता है, ये आपने ध्यान रखना है कि जब सर्दियाँ हैं तो आपने गर्म खुराक डालनी है अपनी मुर्गियों मुर्गों को, और ताकि वो सर्दियों में गर्म रहें, और अगर गर्मियाँ हैं तो उनको ठंडी खुराक डालें, ताकि वो गर्मियों में ठंडी रहें, गर्मी ना करें। और उसके बाद वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और इनमें भी देसी इलाज भी होता है, जो आपने हर 2 महीने बाद लाजमन देसी इलाज करना है। देसी इलाज ऐसे है कि लहसुन ले लें और उसमें आप मिक्स कर लें थोड़ा सा आटा और हल्दी, ये मिक्स करके आपने लाजमन इनको देना है। इससे ये तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। चाहे आपके परिंदे असील हैं, फैंसी हैं, देसी हैं, ये सिल्वर सप्राइड है, जो भी किस्म है, आपने इनको लाजमन कोशिश करें कि वैक्सीनेशन टाइम पे दें, और देसी इलाज लाजमी करें। बर्तन हमेशा धो के साफ़ सुथरे करके पानी डाल के रखें। पानी के अगर पानी, क्योंकि ये पाँव डाल देते हैं तो गंदे हो जाते हैं, तो कोशिश करें साफ़ पानी इनको धो लिया करें। गंदे पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। और नस्ल ज़रूर अच्छी रखें, अच्छी नस्ल रखेंगे तो आपको फ़ीडबैक मिलेगी इसकी, क्योंकि फ़ीड का भी ख़र्चा है, आज जहाँ रखा है रेंट वगैरह भी है, उजरत पे बंदा भी रखा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छी नस्ल देखेंगे तो आपको पे बैक नहीं मिलेगी।
इसके साथ आप फैंसी तोते भी रख सकते हैं। फैंसी तोते भी अच्छा, लव बर्ड जिसे कह लें आप, वो भी अच्छा पे करते हैं। और मुर्गियों में फैंसी ब्रीड अच्छा पे बैक करते हैं। ये आप घर की छत पर भी रख सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और कोशिश करें कि जो अंडे निकलते हैं वो जो मुर्गी कुड़क हो उसके नीचे रूह से निकलवाएं, क्योंकि जो बच्चे निकलेंगे वो बाद में भी अंडों में बैठेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।